हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं हमारे शासन द्वारा चलाया जा रहा 100 दिवसीय भाषा गणित कौशल कार्यक्रम से संबंधित कुछ जो छठवां सप्ताह का जो हमारा कार्यक्रम है एकीक नियम, उस पर मैं आज आपका समझ बनाऊंगा। देखिए, एकीक नियम नाम से ही पता चलता है कि किसी एक वस्तु के कीमत या एक चीज़ की जो जानकारी है वो हम निकाल पाएँ तो वो एकीक नियम कहलाता है। सबसे पहला काम इसमें होता है कि हम प्रश्न को समझें। जैसे इसमें एक मैं छोटा सा प्रश्न लिया हूँ, देखेंगे आप इसमें 5 पेन का मूल्य 30 रुपया है तो 12 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एकीक नियम इसलिए लागू होता है कि जो 5 पेन का मूल्य दिया हुआ है 30 रुपया, हमको बताना है 12 पेन का मूल्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करें पहले, तो हम अनेक पेन का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एकीक नियम इसीलिए कहलाता है। तो हम सवाल कैसे हल करते हैं, देखिए इस पे जैसे ये सवाल है कि 5 पेन, देखिए 5 पेन का मूल्य बराबर 30 रुपया। तो देखिए एक पेन का मूल्य बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए बराबर 30/5 या यहाँ पे लिखते हैं 30/5। देखिए तो ये हो जाता है 5 एकम 5, 5 छक्के, तो ये आता है 6 रुपया। देखिए एक पेन का हम ज्ञात कर लिए। तो हम इसलिए हमको ज्ञात करना है अनेक पेन में कितने पेन, 12 पेन का। तो 12 पेन का मूल्य बराबर 12 × 6 बराबर 12 × 6 = 72 रुपया। ये देखिए, तो हम एक पेन का ज्ञात किए तो हम बस 10 पेन, 12 पेन, 20 पेन, 24 पेन, अनेक पेन का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उसमें कुछ चीज़ जानना चाहिए। यहाँ पे हमको देखिए 12 पेन का मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। तो जिस वस्तु का या जिस चीज़ को हमको ज्ञात करना रहता है वो हमेशा दाहिना तरफ लिखना चाहिए, और जो दिया रहता है वो बायां तरफ लिखना चाहिए। दूसरी चीज़ आप गौर से देखेंगे प्रश्न को, तो यहाँ पे पेन, तो में पेन, इसलिए में पेन। यहाँ पे जो ज्ञात करना है रुपया रुपया रुपया। कभी भी ऐसा ना लिखें कि 30 रुपये में 5 पेन आता है तो एक पेन। क्रम को भी इसमें हमको याद रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे संक्रिया क्या क्या हुआ। एक तो हुआ यहाँ भाग संक्रिया और ये गुणा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब एकीक नियम बनाएंगे तो हमको गुणा और भाग संक्रिया एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। जो अज्ञात है वो हमेशा दाहिना तरफ लिखना चाहिए। देखिए 12 पेन का मूल्य हमको ज्ञात करना है तो जो मूल्य है वो दाहिना तरफ लिखाना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ क्रम है जिसको हमको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं को और जानना चाहिए कि आप देखते हैं यहाँ पे एक पेन का मूल्य 6 रुपया, तो यहाँ पे भाग क्यों किए, और 12 पेन का मूल्य 72 रुपये, यहाँ गुणा संक्रिया किए। तो इसको भी आपको समझ बनना चाहिए। देखिए 5 पेन 30 रुपया, तो एक पेन माने कम पेन में कम रुपया आएगा, मूल्य कम आएगा। तो यहाँ पे भाग संक्रिया किया जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब एक पेन से अनेक ज्ञात करते हैं, 12 पेन, देखिए तो 12 पेन का मूल्य जब ज्ञात करते हैं तो जो एक पेन का मूल्य है और जो कुल पेन जो पेन ज्ञात करना है उसका गुणा करते हैं। देखिए माने हम ये समझ रहे हैं कि 5 पेन से एक पेन से ज़्यादा पेन ज्ञात करना है हमको, तो वहाँ पे गुणा संक्रिया होता है, माने ज़्यादा कीमत आएगा ऐसा। तो इस चीज़ को भी हमको समझना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तो एकीक नियम से हमने हल किया, एक वस्तु का दाम ज्ञात करके हम अनेक का ज्ञात किए। हम इस सवाल को अनुपात समानुपात में भी आसानी से हल करते हैं। देखिए अनुपात और समानुपात, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनुपात और समानुपात क्या है। देखिए अनुपात जो है दो राशियों कि तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं तो उसमें जो हम इस प्रकार का जो चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ पे अनुपात कहते हैं।
और समानुपात जो है जब दो अनुपात बराबर हो जाता है और चार बिंदु से ऐसा लगाते हैं तो इसको समानुपात कहते हैं। अर्थात दो अनुपात यदि बराबर हों तो हम उसको समानुपात कहते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो अनुपात है समान राशियों में किया जाता है। समान राशियों का अर्थ ये है, जैसे मैं बोला 5 मीटर और मैं लिख दिया अनुपात 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मीटर इकाई है और यहाँ पे किलोग्राम इकाई है, तो ये समान होना चाहिए। 5 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो, ऐसा। तो इस प्रकार जो है तुलनात्मक जब अनुपात बनाते हैं हम, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सवाल को हम उसमें कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 5 पेन, 12 पेन, 5 पेन का मूल्य 30 रुपया, 12 का ज्ञात करना है। देखिए तो 5 अनुपात 12, देखिए 5 अनुपात 12 समानुपात, देखिए 5 पेन पेन है, दोनों का अनुपात समानुपात 30 अनुपात x, हमको रुपया नहीं मालूम कितने का है। तो इस तरह से तो कैसे हल करते हैं आपको मालूम है, दो तरह से हल कर सकते हैं हम। जब मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, या हम इसको अनुपात करें 5/12 बराबर 30/x, देखिए तिर्यक गुणा करें। देखिए जब दो भी अनुपात या भिन्न को हम लिखें बीच में बराबर हो तो तिर्यक गुणा भी करते हैं। देखिए यहाँ पर गौर से, तो ये हो जाएगा। या पक्षांतर करें, भाग में है तो जब हम हर को पक्षांतर करें तो अंश से गुणा होता है। देखिए 5 गुणित x बराबर 30 गुणित 12, ये देखिए 12 जो इधर जाके गुणा हो जाएगा। यहीं पे देखिए, ये देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, ये देखिए बाह्य पद, ये बाह्य पद गौर से देखिए, ये गुणनफल बराबर होता है ये जो मध्य पद होता है इसका गुणनफल है। देखिए 12 गुणित 30। तो इस तरह से भी ये लाइन को ना लिख के हम डायरेक्ट ये लाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी पक्षांतर करते हैं। तो x बराबर 30 गुणित 12/5, देखिए 5 एकम 5, 5 छक्के 30, देखिए गुणा कर देते हैं। तो x बराबर आएगा 12 छक्का 72 रुपया। देखिए ये जो है 5 पेन का मूल्य है 30 रुपया, तो 12 पेन का मूल्य आएगा 72 रुपया। तो इस तरह से भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए हम जो है एक विधि और जानते हैं, हमारे जो मिडिल स्तर के जो सवाल हैं उसमें एक चैप्टर और है, अनुक्रमानुपाती विचरण और व्युत्क्रमानुपाती विचरण। देखिए अनुक्रमानुपाती विचरण, तो इससे भी ये सवाल हम जो है आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि अनुक्रमानुपाती विचरण क्या होता है। देखिए जब दो राशियों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 पेन और 12 पेन, माने जब हम एक राशि को बढ़ाएं, पेन को बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे 5 पेन से 6 पेन 7 पेन करें तो ये 30 रुपया से रुपया बढ़ेगा, रुपया भी बढ़ेगा, क्लियर है। यदि हम घटाएं तो ये भी घटेगा, माने एक ही चीज़ होगा दोनों तरफ, बढ़ाने से बढ़ेगा घटाने से घटेगा। तो इस प्रकार का जो विचरण होगा तो वो अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है। तो ये सवाल में ये चीज़ लागू होता है। देखिए कैसे लागू होता है, गौर से देखेंगे प्रश्न को। 5 पेन और 12 पेन, 5 पेन से बढ़ाएंगे हम तो रुपया बढ़ेगा। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण में भी सवाल को हल करते हैं। तो इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सारणी बना लेना चाहिए बढ़िया से, पेन और ये रुपया। ये देखिए इस तरह से हम बढ़िया से ऐसा सारणी बना लें। देखिए इस तरह से हम बढ़िया से सारणी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये पेन कितना है 5, उसी का रुपया कितना है 30। देखिए पेन कितना है 12, रुपया हमको नहीं मालूम, x मान लिए, तो ये जानना चाहिए, जानना है आपको। तो देखिए आपको मालूम है कि अनुक्रमानुपाती में दो राशियों का अनुपात बराबर होता है। तो मान लीजिए मैं इसको x1 मानूँ, इसको x2 मानूँ, इसको y1 मानूँ, इसको y2 मानूँ, तो हमको मालूम होना चाहिए कि x1/y1 बराबर x2/y2। तो देखिए यहाँ पे मान रख दें, यदि x1 कितना 5, गौर से देखिए, बटे y1 कितना 30,
बराबर x2 कितना 12/y2 कितना x लिए तो x ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी वही, ये देखिए यही चीज़ आ गया यहाँ पे। तिर्यक गुणा करें चाहे पक्षांतर करें तो अपन चलिए 5 का गुणा कर देते हैं किससे, x से। पक्षांतर करें तो 12 का गुणा किससे होगा, 30 से। देखिए 5 को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 12 गुणित 30 और बटे कितना 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। देखिए फिर आ गया x बराबर 12 छक्के 72 रुपया। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 12 पेन का मूल्य x बराबर कितना आ गया, 72 रुपया में। तो इस तरह से मेरा कहना ये है कि हम जो है एक विधि से ना बंधें, हमको जो है जो आप अभ्यास कीजिए जिसमें आपका समझ अच्छा बनता है, आपको सवाल हल करना आना चाहिए। ये आगे चल के आपका कंपटीशन में बहुत काम आता है, इसलिए एक एक नियम के जो सवाल हैं उसमें आपको अच्छा से समझ बनना चाहिए। धन्यवाद।